हेलो बच्चों, फिर तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम स्टार्ट किए थे एमीन, है ना। तो एमीन में पिछले वीडियो में बात किए थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन का मतलब सिंपली समझना एनिलीन। तो वहाँ एग्जाम्पल बता चुके हैं ब्रोमिनेशंस ऑफ एनिलीन, और बात कर चुके हैं नाइट्रेशंस ऑफ एनिलीन। आज हम बात करेंगे सल्फोनेशंस ऑफ एनिलीन, कि एनिलीन को जब सल्फोनेशंस करते हैं तो क्या बनता है। फिर हम बात करेंगे कि आपका एनिलीन मतलब एरोमेटिक एमीन मतलब एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशंस और एसिलेशन रिएक्शन क्यों नहीं शो करता है। ठीक है, तो लिखो, सबसे पहले लिखो बाबू सल्फोनेशंस रिएक्शंस। सल्फोनेशंस रिएक्शंस, सल्फोनेशंस रिएक्शंस, ये आपका एग्जाम्पल ऑफ क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ क्या, एरोमेटिक एमीन का एग्जाम्पल है सल्फोनेशंस। सल्फोनेशन, ठीक है, ध्यान देना। ये होता क्या चीज है कि जब एनिलीन को बेंजीन के ऊपर लगा रहता है NH2, इसको एरोमेटिक एमीन बोलते हैं, या इसी को बाबू हम लोग बोलते हैं एनिलीन। एनिलीन एनिलीन। तो जब एनिलीन को जब क्या करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन किया जाता है तो उसी बोलते हैं सल्फोनेशन। तो बाबू यहाँ मान ले लिख दिया इस तरह से कंसंट्रेटेड क्या H2SO4, है ना। क्या बनेगा, कंसंट्रेट का मतलब क्या होता है, एसिड ज़्यादा पानी कम। तो या बाबू इसको इस तरह फॉर्म में लिखना, ध्यान देना, ये टूटेगा इस तरह, ध्यान देना। ये H+ और HSO4-, ये H+ जाके NH2 में बैठ जाता है, क्योंकि NH2 में N के पास एक लोन पेयर होता है और ये NH2 जो है बहुत एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब वो अपना इलेक्ट्रॉन को देना चाहता है, अपने पास रखेगा नहीं। ठीक है, तो जैसे कोई भी एसिड जब वो H+ आयन रिलीज करता है ना, वो हाईली अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो ये H+ जाके वहां बैठ जाता है, N के पास जाके चिपक के बैठ जाता है। ठीक है, और इस तरह बन जाता है, ध्यान देना, इस तरह बन जाएगा, ध्यान देना रे बाबू। इस तरह से देखो, यह N है, N के पास पहले से 2 H है और एक H बैठ गया और N पर चार्ज क्या हो गया, प्लस। ठीक है, और ये इस तरह से यहाँ पर HSO4- भी क्या हो जाके चिपक के बैठ जाता है, मतलब एक तरह का इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाता है। इंटरमीडिएट कंपाउंड का मतलब रिएक्टर प्रोडक्ट का बीच का चीज। तो ये इस तरह का फॉर्मेशन होता है, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड। इंटरमीडिएट क्या बोलते हैं बाबू, कंपाउंड बोलते हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड बोला जाता है। ठीक है, और जैसे ही याद रखना, बता चुके हैं कि F पर प्लस आ जाए या O पर प्लस आ जाए या N पर प्लस आ जाए तो ये डीएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और अचानक प्लस आ जाने से वो डीएक्टिव हो जाता है। तो ये डीएक्टिव हो गया यहाँ पर नाइट्रोजन, क्योंकि N पर प्लस आ गया, तो यहाँ बाबू ये डीएक्टिव हो जाता है, डीएक्टिव हो जाता है। अब यहाँ तो लिखो ना, थोड़ा सा मिटाएंगे और एक स्टेप रिएक्शन करवाएंगे। चलो लिख लिया होगा। देखो अब जो ये बना बाबू, ध्यान देना, ई वाला ये जो कॉम्प्लेक्स बना, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, ध्यान देना, इस तरह से NH, यहाँ भी H, और N से कौन लग गया, H, और N में प्लस क्यों आया, क्योंकि उसने H+ को एक्सेप्ट किया। और आपका यहाँ बाबू इस तरह से आपका क्या है, HSO4 क्या है, माइनस। ध्यान देना, N तो डीएक्टिव हो चुका था, तो क्या करेगा, एक्टिव होने के लिए N क्या करेगा, अपने साउंडिंग का H को लेगा। तो मान ले इसका H यहाँ से ले लिया, तो ये H अपना इलेक्ट्रॉन दे के वो निकल जाएगा बाबू, बता किस फॉर्म में, H+ के फॉर्म में। ठीक है, अब देखें बाबू, ये जो HSO4- है तो इसको ऐसे भी लिख सकते, ध्यान देना, ये OH O पर माइनस है और
SO3 लिख सकते हो। देखो ना यार, एक H और SO3O, SO4 तो हो गया। तो अब सुनो बाबू, यहाँ से क्या होता है, जो इसको हीट करते हैं बाबू, तो यहाँ से निकलता है H+, और इस पार्ट से बाबू निकलता है क्या, OH-। ये OH- H+ मिल के बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में वाटर बाहर निकल जाता है, ठीक है। और बच्चा क्या ध्यान देना, ये आपका यहाँ पर इस तरह से, ये आपका क्या होगा बताओ बाबू, NH2 हो गया। और यह बचा क्या, SO3 बचा। तो ये SO3 यहाँ पर सब कार्बन है रे, और सब कार्बन के पास क्या HH है, तो ये SO3 आके यहाँ पर आके बैठ जाता है इस तरह से, यहाँ पर SO3 और यहाँ पर क्या H है, तो ये हो जाता है SO3H हो जाता है। ये आपका बाबू बन गया सल्फोनिक एसिड्स। ये आपका बता क्या बन गया, सल्फोनिक एसिड। और NH2 पर क्या है, एक लोन पेयर है, मतलब ये एक तरह का बेस है। वो कौन सा बेस है, लुईस बेस है। लुईस बेस का मतलब क्या होता है, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो यहाँ पर एसिड बाबू, यहाँ पर बेस है। तो ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस तुम पढ़ा है कि ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस कहता है कि एसिड वह होता है जो H+ को लॉस करता है, और बेस वह होता है जो H+ को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ क्या होता है, ध्यान देना बाबू, यहाँ चलते रहता है इस तरह से। यहाँ से H+ लॉस करेगा, बेस एक्सेप्ट करेगा, फिर यहाँ से लॉस करेगा तो ये एक्सेप्ट करेगा। मतलब एसिड का काम है बाबू, ध्यान देना, H+ को लॉस करना, ठीक है। और बेस का काम है आपका H+ गेन करना, किसके अकॉर्डिंग, ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर वही होगा, यहाँ से H+ लॉस करेगा, तो जब बेस क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। ध्यान देना, इस तरह से ध्यान देना बाबू। तो बताइए क्या हो जाएगा, SO3 पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, NH3 क्या हो जाएगा, बता, सॉरी NH2 क्या हो जाएगा, NH3 हो जाएगा। और N पर चार्ज क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्योंकि प्लस क्यों, क्योंकि N ने H+ को लिया, फिर ये H+ को देगा तो ये लेगा। मतलब यहाँ पर H+ आयन का एक्सचेंज होते रहेगा। मतलब यहाँ पर होते रहेगा क्या बाबू, एक्सचेंज ऑफ H+ आयन, एक्सचेंज ऑफ क्या, H+ आयन। एसिड देगा, बेस लेगा, फिर बेस क्या करेगा, देगा, तो एसिड क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। इसी चीज को हम लोग बोलते बाबू ज्यूटर आयन बोला जाता है, ज्यूटर आयन बोलते हैं। कोई दिक्कत, लिख लो, क्या बोलते हैं, ज्यूटर आयन। यहाँ से क्या निकलेगा बाबू, SO3। और ये SO3 यहाँ पर आके, ये SO3 और यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब अच्छा नहीं यार, वो S से जुड़ जाता है, मैंने क्या बन जाता है, SO3H बन जाता है। इसको सल्फोनिक एसिड बोलते हैं। ये बेस है, तो एसिड H को लॉस करेगा, बेस एक्सेप्ट करेगा, चलते रहेगा, तो इसी चीज को बोलते हैं ज्यूटर आयन बोलते हैं, ठीक है। इसको लिखो। यहाँ से अगर बाबू OH- निकल जाएगा तो बचेगा क्या, बोलो नहीं यार, बचेगा क्या, SO3 बचेगा ना यार। वहाँ से यहाँ से वही OH- बाहर निकल रहा है, बचेगा क्या, SO3 बचेगा ना। और SO3 और यहाँ पर H क्या बन जाएगा, SO3H बन जाएगा, ठीक है। इसको लिखो। अब एक चीज बताते हैं, एक रिएक्शन बाबू, कि फ्रीडल क्राफ्ट जो रिएक्शन होता है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होता है वो दो तरह का होता है बाबू। एक होता है एल्काइलेशंस और एक होता है एसिलेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ये एल्काइलेशंस और एसिलेशंस। एरोमेटिक एमीन जो है ना एल्काइलेशन शो करता है ना एसिलेशन शो करता है। दोनों बाबू जो कैटालिस्ट होता है वो होता है या तो AlCl3 या तो बाबू क्या होता है FeCl3 होता है कैटालिस्ट। एल्काइलेशन का मतलब होता है एरोमेटिक एमीन, दैट मीन्स एनिलीन का रिएक्शन किससे करो, एल्काइल हैलाइड से करो। और एसिलेशन का मतलब होता है एरोमेटिक एमीन का रिएक्शन किससे करो, एसिड क्लोराइड से करो। मतलब RC≡OCl एसिड क्लोराइड से करो, या तो उसका रिएक्शन करो आप किससे, एसिटिक अनहाइड्राइड से, एसिटिक
अनहाइड्राइड से, जो क्या बोलते हैं हम लोग एसिलेशंस रिएक्शन बोलते हैं। एसिडिक अनहाइड्राइड का फार्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O, क्या CH3 लिख लो। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ना एसिलेशंस शो करता है कौन, एरोमेटिक एमीन, दैट मीन्स एनिलीन। ऐसा क्यों, अब हम बताते हैं, इसको लिखो ना पहले। देखो क्यों नहीं करते, सुनो पहले। जैसे मान लेते हैं ये बाबू ये एनिलीन है, ध्यान देना, इसको गोल घुमा दिए, बेंजीन में अंदर गोल घुमा सकते हैं ना यार। और ये NH2 है, और NH2 पर क्या एक लोन पेयर है, और जो बहुत एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, बहुत क्या बताओ वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, वो अपना इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है ना, किसी को दे देगा। और जिसके पास लोन पेयर होता है बाबू, वो बिहेव कैसा करता है, लुईस बेस जैसा। हम इसको रिएक्शन करवा दिए एल्काइल हैलाइड के साथ, मतलब एल्काइलेशन करवा दिए। आर का मतलब पता क्या होता है तुमको मालूम है, CnH2n+1, इसको क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। अगर n का वैल्यू 1 पुट करेंगे CH3 आएगा, 2 पुट करेंगे C2H5 आएगा, और x में क्या ले, Cl ले लिए। अरे x में हम लोग क्या ले सकते हैं, या तो Cl, या तो Br, या तो I ले सकते हैं, F भी ले सकते हैं, है ना, Rx का मतलब। तो Rx मतलब R की जगह हमने क्या ले बताओ, क्या ले लिया CH3, और हमने X क्या ले लिया Cl, मतलब यही क्या हुआ, इसका मतलब कौन सा रिएक्शन है, एल्काइलेशन से, एल्काइलेशंस, एल्काइलेशंस रिएक्शंस, या तो एल्काइलेशन करवाओ या एसिलेशन करवाओ। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता, क्यों नहीं करता, वही बात कर रहे हैं। इसका नाम बाबू मिथाइल क्लोराइड नाम है, मिथाइल, Cl का मतलब क्लोराइड। और हम लोग जो बाबू यहाँ लगाते हैं कैटालिस्ट, या तो क्या लगाते हैं AlCl3, या तो FeCl3। ध्यान देना, दोनों जो होता है AlCl3 और FeCl3, ये आपका लुईस एसिड से, पता क्या बाबू, लुईस एसिड है। और तुमको मालूम है एसिड को जब बेस मिल जाएगा ना, तो ये NH2 क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन रिंग को देना भूल जाता है। ठीक है, जब एसिड को बेस मिल जाएगा तो NH2 अपना इलेक्ट्रॉन रिंग को नहीं देगा, वो क्या करेगा, सबसे पहले एसिड से कंबाइन करना चाहेगा। अब लुईस एसिड क्यों है ये, लुईस एसिड का मतलब होता है बाबू, ध्यान देना, लुईस एसिड का मतलब होता है, लुईस एसिड का मतलब होता है ना, एक्सेप्टिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं लुईस एसिड। और लुईस बेस क्या होता है बाबू, लुईस बेस का मतलब होता है डोनेटिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेटिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, लुईस बेस बोलते हैं। अब ये लुईस एसिड क्यों है, अब हम बताते हैं, इसको लिखो ना पहले। देखो जैसे मान ले बाबू AlCl3 है, तो मालूम है AlCl3 में इसमें सेंट्रल एटम कौन है, एल्युमिनियम है, क्योंकि जो सेंट्रल एटम मतलब जो सिंगल होता है एल्युमिनियम है, और सराउंडिंग कौन है, क्लोरीन है। तो मान ले एल्युमिनियम के साथ आपका 3 क्लोरीन है, ठीक है। और तुमको मालूम है बाबू कि एक बॉन्ड में आपका 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो कितना बॉन्ड है, 3 बॉन्ड। तो बाबू एल्युमिनियम के पास अभी 6 इलेक्ट्रॉन है। तुम याद रखना, कोई भी कंपाउंड बनने के बाद जो सेंट्रल एटम होता है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाना चाहिए, मतलब ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहिए। लेकिन एल्युमिनियम है सेंट्रल एटम, लेकिन इसके पास कितना, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 नहीं है। तो 8 होने के लिए 2 लेगा, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब अब ये बंदा जो है लुईस एसिड जैसा क्या करेगा, बिहेव करेगा, ठीक है। अब देखो होता क्या चीज है, देखो कि हमने जब जैसे लिया बाबू एनिलीन लिया, बेंजीन को जब NH2 लिया, ध्यान देना NH2 लिया, N के पास एक लोन पेयर है,
बॉन्ड बनाने के बाद इसके पास लोन पेयर बच जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। तो ये आपका लुईस बेस है और आ जाएगा लुईस एसिड। कौन आ जाएगा? AlCl3, Al, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl। ये आपका क्या बता बाबू? लुईस एसिड से। लुईस क्या है बता बाबू? एसिड से। और बेस को, बेस जब N जो है रिंग को इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, लेकिन जैसे ही उसको एसिड मिल जाएगा ना तो रिंग को इलेक्ट्रॉन देना भूल जाएगा। वो क्या करेगा? सिर्फ अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा एसिड्स को इस तरह से, मतलब एसिड से कंबाइन कर जाएगा। अब बन जाएगा इस तरह से, बन जाएगा, ध्यान देना, ध्यान देना। N यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है, और N पर चार्ज क्या बता, क्या हो गया? प्लस। प्लस क्यों हुआ? क्यों नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम को दे दिया। इस तरह से एक बन जाए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ Al, आपका Cl, आपका यहाँ पर Cl और यहाँ पर Cl। अब वो एक तरह के सॉल्ट का बना देगा फॉर्मेशन। ये आपका सॉल्ट फॉर्मेशंस हो जाएगा, और ये सॉल्ट बनने के कारण देखो N पर क्या आ गया? प्लस चार्ज आ गया, मतलब ये डीएक्टिव हो गया। अब डीएक्टिव हो गया। अब N पर जब प्लस चार्ज आ जाएगा तो N अपना इलेक्ट्रॉन रिंग को दे नहीं पाएगा। जब इलेक्ट्रॉन रिंग को दे नहीं पाएगा तो ऑर्थो और पारा पर नेगेटिव चार्ज आएगा नहीं। तो यहाँ पर जब नेगेटिव चार्ज आएगा नहीं तो जो एल्काइलेशंस और एसिलेशंस, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वो शो नहीं कर पाएगा। ध्यान देना कैसे नहीं कर पाएगा। मान लो इस तरह का सॉल्ट बन गया, ध्यान देना इस तरह से, ध्यान देना बाबू, इस तरह का सॉल्ट का बन गया फॉर्मेशन। N यहाँ पर H, यहाँ पर H, और N पर चार्ज पॉजिटिव हो गया। यहाँ बाबू देखो Al है, यहाँ पर बाबू Cl है, यहाँ Cl, यहाँ पर Cl। अब ये इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा। और जब मान लो एल्काइलेशंस करवाए हैं तो एल्काइलेशंस का मतलब क्या? मान लो हमने ले लिया क्या? CH3, और क्या ले बताओ? Cl। तो ये देखो CH3 पर क्या होगा? डेल प्लस, और Cl पर क्या होगा? डेल माइनस। तो यही CH3 प्लस क्या आपका इलेक्ट्रोफाइल है। ये आपका क्या बताया? इलेक्ट्रोफाइल है। ये कहाँ जाना चाहता होगा? या तो दो ऑर्थो पर या तो एक पारा पर। तो ये N अपने इलेक्ट्रॉन रिंग को दे नहीं पा रहा है। क्यों? N डीएक्टिव हो चुका है। जब इलेक्ट्रॉन देगा नहीं तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो CH3 प्लस है वो अटैक नहीं कर पाएगा। कहाँ पर? ऑर्थो और पारा पर। इसीलिए ये एल्काइलेशंस और एसिलेशंस शो नहीं होता है, क्योंकि NH2 जो लुईस बेस है और AlCl3 क्या आपका लुईस एसिड है, आपस में कंबाइन करके सॉल्ट फॉर्मेशन कर देता है। और सॉल्ट बनने के बाद N क्या डीएक्टिव हो जाता है। डीएक्टिव हो जाने के कारण N अपना इलेक्ट्रॉन रिंग को दे नहीं पाता। इसके कारण आपका एल्काइलेशंस और एसिलेशंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं कर पाता है। कौन? आपका एरोमेटिक एमीन, दैट मीन्स एनिलीन। लिख लो इसको। अरे बाबू RS का मतलब वही हुआ नहीं यार, RX, R का मतलब एल्काइल ग्रुप, R का मतलब एल्काइल ग्रुप, और हमने X का मतलब क्या ले बताओ? Cl ले लिया। अगर यहाँ N का वैल्यू 1 पुट करेंगे, इसका फार्मूला बता क्या होता है? CnH2n+1। 1 पुट करेंगे क्या आएगा? CH3 आएगा। 2 पुट करने पर क्या आएगा? C2H5 आएगा। बस सिंपली इसको तुम लिख सकते हो ना यार, CH3 Cl। इसमें CH3 पर डेल प्लस और Cl पर माइनस, यही आपका इलेक्ट्रोफाइल है। अगर एसिलेशन करवाते तो बता क्या लेते हैं? सिर्कुलर लेते हैं, R, C डबल बॉन्ड O और क्या? Cl। तो ये वाला पार्ट जो होता है, ये वाला पार्ट, ये आपका प्लस के फॉर्म में होता, ये माइनस के फॉर्म में होता। ये भी एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल होता, इलेक्ट्रोफाइल। और ये भी इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करना चाहता? एनिलीन की ऑर्थो पारा पर पोजीशन पर। लेकिन सारा खेल कौन खराब कर दिया? AlCl3। क्यों? वो आपका लुईस एसिड है और NH2 का वो क्या? लुईस बेस है। आपस में कंबाइन कर गए, N डीएक्टिव हो गया, जिसके कारण ऑर्थो पारा पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसको लिखो। और आज के वीडियो में यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।